Hello everyone, I am Ranveer Kumar, your friend, your well-wisher, छोटा मोटा इंग्लिश टीचर। आज मैं फिर एक चैप्टर लाया हूँ बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 बुक का पोयम का एक चैप्टर नंबर 3 है ना। इसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आज इस पोयम का भी हम लोग ऑब्जेक्टिव लगभग 25 से 30 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। मैं हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरा दिया हुआ ऑब्जेक्टिव कुछ आपको मदद करे, जिससे आपका 2027 में जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड 12th का, इसमें इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर करें। मैं ग्रामर के साथ साथ बुक भी लेकर चल रहा हूं कि आपका ग्रामर भी अच्छा हो और बुक भी अच्छा हो। तो बुक में जितने भी चैप्टर्स है रेनबो पार्ट 2 में पोयम, प्रोज, तो जो जितने भी पोएट्री हैं, प्रोज हैं, उसका ऑब्जेक्टिव, पोयम का समरी, प्रोज का समरी, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन, हम सब डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको 2027 में इंग्लिश एग्जामिनेशन में उतना परेशानियां ना हो। बस उम्मीद यही है कि आपका साथ हमेशा बना रहे, आपकी हिम्मत, आपकी साहस जो मैं दिखा रहा हूँ वो थोड़ा सा हिम्मत मुझे बनाए रखने के लिए बस आपका एक सहारा चाहिए। अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं, न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो मेरे चैनल आरके स्पोकन जोन को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों के बीच जिनकी एग्जाम 2027 में है, इस वीडियो को या जितने भी पोयम के ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन है, समरी है, प्रोज के, सारे वीडियो को उनसे शेयर करें। मैं आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं एक बिहार बोर्ड का स्टूडेंट्स हूँ और इंग्लिश में क्या समस्या होती है मुझे भली भांति पता है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना। In the second line of the poem, now the leaves are falling fast, nursery stands for, किसके लिए है? प्लांट, फ्रूट, ट्री या नन ऑफ दीज? किसके लिए है? क्या इसका आंसर होगा? तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ए ट्री। क्या होगा? ए ट्री, है ना। नर्स जो पेड़ होते हैं, छोटे छोटे पौधे जो पेड़ होते हैं, है ना, उससे रिलेटेड ये वर्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द पोयम विस्परिंग नेबर्स स्टैंड्स फॉर, है ना। जो विस्परिंग नेबर्स ये वर्ड है किसके लिए प्रतीक है? किसका प्रतीक है? ये वर्ड किससे सिमिलर है, किससे मिलता है? एजेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, एजेंट्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एजेंट्स ऑफ सहारा या एजेंट्स ऑफ डेथ? तो एजेंट्स ऑफ डेथ विस्परिंग नेबर का मतलब ही होता है यमराज या यमदूत। तो नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा? डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। Trolls mentioned in the poem, है ना, is mythological creatures, है ना। तो जो ये ट्रॉल्स वर्ड है ना, एक प्रकार का ऐसे वर्ड का नाम है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्राणी है जो भूख की तरफ है, जिसको खाने की तरफ है। तो वर्ड किसका उल्लेख करता है ना, किसका उल्लेख करता है ना? स्कैंडिनेवियाई, इंडियन, रशियन या नन ऑफ दीज? किसका है ये? तो इसका आंसर होगा
ए नंबर। क्या होगा? स्कैंडिनेवियाई, है ना, स्कैंडिनेवियाई, वियन कह सकते हैं उसको, स्कैंडिनेवियन, है ना। ये वर्ड का मतलब, ट्रॉल्स का मतलब होता है एक ऐसा प्राणी जो भूख की तलाश में तड़प रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द लिस्ट आर फॉलोइंग फास्ट इज ए पोयम, कि किस प्रकार का, है ना, कविता है? ए पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, ए पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक, और नन ऑफ दीज, है ना। आशावादी, निराशावादी, आशावादी, निराशावादी प्लस आशावादी। तो इसमें निराशा भी है और आशा भी है। तो इसका मतलब कि नंबर 4 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। जब व्हाइट वाटरफॉल को देखते हैं तो कुछ उम्मीद होता है कि वो पानी मुझे क्या कर देगा, जब हम यात्रा, मौत की अंतिम यात्रा पर हैं। तो इसका आंसर नंबर 4 का क्या होगा? सी नंबर। Who has composed the poem Now the leaves are flowing fast? इस पोयम को किसने लिखा है? यह आसान सा है, सब जानते हैं, इसमें ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है ना। W.H. ऑर्डर ने इस पोयम को लिखा है। ऑर्डर वॉन द पुलित्जर प्राइज, है ना। उनको पुलित्जर प्राइज पुरस्कार कब मिला था? 47 में, 48 में, 49 में या 50 में? कब मिला था? 1947, 1948, 1949 या 1950? तो 1948 में उनको क्या मिला था? पुलित्जर प्राइज मिला था, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। फॉर ऑर्डर पोएट्री वॉज अ लाइट गेम, एन इंटरेस्टिंग गेम, अ सीरियस गेम, या नन ऑफ दीज? तो ऑर्डर के लिए कविता क्या था? क्या था? हल्का फुल्का गेम इंटरेस्टेड था, या इंटरेस्टिंग इन गेम, अ सीरियस गेम, या नन ऑफ दीज? क्या था ये इनके लिए, है ना। ऑर्डर के लिए कविता क्या था? एक सीरियस गेम था। तो नंबर 7 का आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डर वॉज ए पोएट, अ वर्स, ड्रामाटिस्ट, अ सीरियस गेम, या ऑल ऑफ दीज? अभी जस्ट हम देखे हैं, है ना, अ सीरियस गेम, है ना। तो नंबर 8 का आंसर क्या होगा? सी नंबर। क्या होगा? नंबर 8 का आंसर क्या होगा? सी नंबर। क्या है? नाउ द लीव्स आर फ्लोइंग फास्ट इज, क्या है? ये पोयम क्या है? लिरिक है, ऑड है, सोनेट है, एलेजी है? क्या है भाई, है ना। तो एक ना गीत है, ना 14 लाइन वाला पोयम है, या ना ये शोक गीत है। ये क्या है? लिरिक है। तो नंबर 9 का आंसर क्या हुआ? ए नंबर। क्या हुआ? ए नंबर। तो नंबर 9 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now the leaves are flowing fast in the blank, frustration, है ना, inherent in human life, है ना। क्या दिखाता है? है ना, मानव के जीवन में, है ना, नियत निराशा को क्या दिखाता है? ह्यूमन लाइफ में क्या दिखाता है? ये चीज क्या दिखाता है? रिएक्ट, इनएक्ट, एक्सेप्ट, या प्रोटेस्ट, है ना। प्रतिक्रिया दिखाता है, रिएक्शन, है ना, इन एक्ट्स दिखाता है, अभिव्यक्ता को करता है, एक्सेप्ट को करता है, या प्रोटेस्ट को? तो कहीं तो यहाँ पर रिएक्ट है नहीं, एक्सेप्ट नहीं, प्रोटेस्ट है नहीं। इसका मतलब बचा ऑप्शन क्या? बी नंबर। तो ये क्वेश्चन जो नंबर 10 है, इसके पहले भी जितने भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप पक्का देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
W.H. Auden has written the poem. ये तो आपको ऑर्डन कौन सा पोयम लिखे हैं? Now the lists are flowing fast. तो नंबर 11 का आंसर क्या हुआ? सी नंबर। द प्रैम्स आर, है ना, बच्चों की जो गाड़ियां, घोड़ा जो हम लोग बचपन में खेले थे, आप खेलो कि नहीं खेलोगे, हम लोग तो खेले थे, है ना। तो प्रैम्स आर रनिंग, स्टैंडिंग, लाइंग या रोलिंग। तो रोलिंग वर्ड इस पोयम में था, लुढ़कता था, घोड़ा ऊपर नीचे करता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी नंबर। क्या होगा? नंबर 12 क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? डी नंबर। The travelers are being moving towards our death, है ना। ह्यूमन, एनिमल, अर्बन या रूरल, है ना। तो यहां पर ये वर्ड है ना, यात्री प्राणी है जो मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। तो जो मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, तो एनिमल का बात था नहीं, तो शहरी का बात तो नहीं था, ग्रामीण का बात नहीं था, है ना। वहां बात क्या था? मानव का। तो नंबर 13 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन लाइफ, डेथ, जर्नी या नन ऑफ दीज। क्या इसका आंसर होगा? है ना, मानव जीवन देश से बेहतर नहीं है। मतलब नंबर बी का आंसर क्या होगा? सॉरी, नंबर 14 का आंसर क्या होगा? बी नंबर। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए VVI हैं। इस क्वेश्चन को पक्का आप क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा, है ना। The leaves are falling slow, soon, fast। ये तो आंसर आसान है ना। पोएम का नाम है लीव्स आर फ्लोइंग फास्ट। तो नंबर 15 का आंसर क्या होगा? सी नंबर। A tree shed their leaves in, है ना। पेड़ अपने पत्ते किस मौसम में पेड़ से गिरने लगते हैं? रेन में, समर में, विंटर में या ऑटम में? तो किसमें? ऑटम सीजन में पेड़ से पत्ते क्या होते हैं? गिरना शुरू कर देते हैं, है ना, ऑटम के सीजन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब क्वेश्चन ज्यादा है, लेकिन सारे क्वेश्चन को भी आप ध्यान जरूर रखिएगा। The has become done to see the leafless trees, है ना। कौन ऐसा इसमें जो है कि जब पेड़ों पर पत्ते नहीं रहते हैं, फूल नहीं रहते हैं, तो वो गूंगे हो जाते हैं। तो इसमें कहीं स्पैन का वर्ड, हेन का वर्ड नहीं था, स्पैरो का वर्ड नहीं था, नाइटिंगेल वर्ड था, पीकॉक नहीं था। तो जो नाइटिंगेल है, बुलबुल है, वो क्या हो जाती है? अपना गाना गाना बंद कर देती है, क्योंकि वह नेचर का खूबसूरती नहीं देख पाती। इसी कारण से वो क्या हो जाती है? चुप हो जाती है। तो नाइटिंगेल इसका आंसर होगा। तो नंबर 17 का आंसर क्या होगा? सी नंबर। In the blank, waterfall could bless the travelers passing, है ना। जब रास्ते से गुजर रहे थे, मतलब अंतिम यात्रा पर जा रहे थे, तो पर्वतों के बीच से कुछ गिर रहा था। खूबसूरत पर्वत क्या था? व्हाइट था। इसका येलो नहीं है, व्हाइट आंसर है। क्या है? व्हाइट वाटरफॉल। एकदम पोयम ये वर्ड लिखा हुआ है, इसमें कोई डाउट की जरूरत नहीं है। तो नंबर 18 का आंसर क्या हुआ? बी नंबर। द फ्लोइंग फास्ट, है ना, इसका तो अंतर है ना, रेफर्स टू द स्पीडी अराइवल ऑफ द डेथ। गिरना मृत्यु के शीघ्र आने वाले संकेत है। जब आपका एज गिर जाता है ना, आपका एज, आपका शरीर गिर जाता है, नॉर्मली आप किसकी ओर जाते हैं? मृत्यु की ओर। यहाँ पर वर्ड क्या होगा? लीव्स होगा, स्टोन्स होगा, स्नो होगा या नन ऑफ दीज। क्या होगा? लीव्स होगा, क्योंकि पत्ते, पेड़ से पत्ते क्या हो जाते हैं? गिरने लगते हैं। तो मतलब कि जब आपका एज भी होने लगता है, तो आप मृत्यु की ओर जाने लगते हैं। तो नंबर 19 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। For HD Auden, poetry was a serious game। ये पहले भी हो चुका है ना। सीरियस वर्ड है, कॉमन, इजी, नन ऑफ दीज
तो नंबर 20 का आंसर क्या है? ए नंबर है। क्या है? ए नंबर है। ये सीरियस गेम है, ये आपको पहले भी बता चुके हैं, एक दो क्वेश्चन पहले भी देख चुके थे। तो नंबर जो 20 का आंसर क्या होगा? वो होगा ए नंबर। नाउ द लीव्स आर फ्लोइंग फास्ट इन एक्स। देखिए वर्ड इन एक्स पहले भी आया था, द इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ्स, है ना, मानव जीवन में निहित, है ना, वो क्या व्यक्त करता है ये वर्ड, है ना, हैप्पीनेस, चेयरफुलनेस, वरी या फ्रस्ट्रेशन, क्या करता है ये बताइए? ये जो वर्ड है मानव जीवन में निहित को व्यक्त करती है, वर्ड क्या व्यक्त करती है? खुशी को, प्रशंसा को, चिंता को या फ्रस्ट्रेशन को? फ्रस्ट्रेशन को व्यक्त करती है। तो नंबर 21 का आंसर क्या होगा? डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। Which of the following is not the literary work of W.H. Auden, है ना, लिखित में कौन सा है जिस पर W.H. Auden काम नहीं किए हैं? The Orator पर, The Death of, The Dance of Death पर, The Age of Anxiety पर या अंकल रैना पर? तो इसका आंसर होगा डी नंबर। इस पर W.H. Auden काम नहीं किए हैं, तो नंबर डी आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। W.H. Auden was fill in the blank writer by birth, है ना, बाय बर्थ वो क्या थे? ब्रिटिश थे, अमेरिकन, बाद में जाके वो अमेरिकन होंगे तो ब्रिटिश अमेरिकन कहा जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी होगा। अमेरिकन नहीं होगा, ऑस्ट्रेलियन नहीं होगा, अफ्रीकन नहीं होगा, क्या होगा? ब्रिटिश होगा। तो 23 क्वेश्चन को भी वीवीआई मान लेगा। कभी करके मान लीजिए ब्रिटिश प्लस अमेरिकन देगा ना, इसको भी आप सही मान लीजिएगा, इसको भी आप सही मार दीजिएगा। अगर अलग अलग देगा तो ब्रिटिश को मार दीजिएगा। नाउ द लीव्स आर फ्लोइंग फास्ट, किसने लिखा है? W.H. Auden। क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है फिर से, इसका आसान क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हैं। तो 24 का आंसर क्या हो गया? बी नंबर। आर्म्स रेज स्टीफली टू रिप्रूव इन फॉल्स ऑफ लव, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एटीट्यूड, इंटेंशन, पर्पस या प्लान? आपका एटीट्यूड, आपका इंटेंशन इरादा, पर्पस आपका मकसद, है ना, और आपका योजना, या आपका एटीट्यूड, आपका रवैया, आपका नेचर, क्या इसका आंसर होगा? है ना, अपने आप को गलत साबित करने के लिए जो हम इस झूठे सपनों में जिंदगी जीते हैं, तो ये आपका क्या है? एटीट्यूड है। तो इसका आंसर क्या होगा? 25 का आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। क्या होगा? ए नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द लीव्स आर फ्लोइंग फास्ट विल नॉट लास्ट, तो अब क्या बचेगा, है ना, क्या बचेगा? रोज, नर्स, लिली या टिक? तो नर्स वर्ड था पोयम में, नर्सेज फ्लावर, नर्सेज फ्लावर, है ना, ये वर्ड था इस पोयम में। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। Which of the following was won by the W.H. Auden? इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा देर पहले देखे थे कि ऑर्डन को कौन सा प्राइज मिला था, घुमा दिया गया है। तो उनको कौन मिला था? पुलित्जर प्राइज, है ना। तो 27 का आंसर क्या होगा? सी नंबर। तो ये सब तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन जो जो क्वेश्चन मैंने कहा कि उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो आप पक्का देखिए क्वेश्चन सारे वीवीआई क्वेश्चन है। ये आपकी जिम्मेदारी है याद करना। नर्सेस टू द फिल द ब्लैंक आर गॉन, ग्रेव, गार्डन, फील्ड, बिल्डिंग। तो गार्डन का चर्चा किसी इस पोयम में था नहीं, फील्ड का चर्चा था नहीं, बिल्डिंग का चर्चा नहीं था, लेकिन ग्रेव का चर्चा था इस पोयम में। तो नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। नाउ द लीव्स आर फ्लोइंग फास्ट, है ना, हैप्पीनेस, चेयरफुल, वरी, फ्रस्ट्रेशन आंसर था इसका, है ना। इस क्वेश्चन पर बहस करना नहीं है, थोड़ा सा जो हमारे
डिजाइनर है उनको बोलना पड़ेगा कि भाई थोड़ा सही से डिजाइन करो, क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है बार बार। डब्ल्यूएच ऑर्डन का जन्म कब हुआ था? 1907, 1905, 1909, 1901। इनका जन्म हुआ था 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। डब्ल्यूएच ऑर्डन की मृत्यु कब हुई थी? 1973, 74, 75, 76। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1973 में। अब इस लाइन को देखिए आप, क्या लिखा हुआ है? नसीब, लक और किस्मत छोड़कर मेहनत करो, सपने मेहनत से पूरे होते हैं। हाँ, तो आप ये मत सोचिए कि बिहार बोर्ड और बिहार सरकार का शिक्षा नीति थोड़ा सा ठीक नहीं है, सेंटर पर आसानी से लिख देते हैं, तो इस उम्मीद से आप मेहनत करना नहीं छोड़ें। अपना 100% मेहनत दे। सिस्टम क्या है उस पर नहीं सोचे। सीनियर कैसे एग्जाम देकर पास कर गया, जो दिन भर घूमता था और वो एग्जाम में पास भी कर जाता था, इस बात की आपको फिक्र नहीं करना है। आप अपने मेहनत पर ध्यान दें। अगर 2 घंटा मेहनत करते हैं, अब उसे 4 घंटा करें, 4 घंटा करते हैं तो 6 घंटा करें। मेहनत में कोई कमी नहीं लाइए। आज आपका मेहनत है, आज आपको लग रहा होगा कि ये बैग भारी है, पढ़ाई अच्छा नहीं है, बोझ है, लेकिन भविष्य में वही बैग, वही पढ़ाई आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देगा कि आपका लाइफ बहुत खूबसूरत होगा। चलिए फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पोएम के ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।